कैसे हैं दोस्तों। आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि ऑनलाइन टीडीएस की पेमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना होगा www.incometax.gov.in। लेफ्ट साइड में हमारे पास एक क्विक लिंक करके हेडिंग होगी। उसमें हमारे पास एक नीचे ऑप्शन होगा ई पे टैक्स। हम इस पे क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पैन और टेन। तो अगर हमें इनकम टैक्स की पेमेंट करनी है तो हम यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे। अगर हमें टीडीएस की पेमेंट करनी है तो हम यहाँ पे टेन नंबर डालेंगे। सो मैं अपना 10 नंबर डालता हूँ यहाँ पे। हमें अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा, उस पे एक ओटीपी आएगा जो हमें यहाँ पे डालना होगा आगे। अगर ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई होता है तो फिर हमें कंटिन्यू करना होगा। हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर के लिए हमें हमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट करना होगा। अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 22-23 है, जो कि 31 मार्च 23 को एंड होगा। उसके लिए जो असेसमेंट ईयर है वो 23-24 है, तो हमें वो सिलेक्ट करेंगे। हम पे टीडीएस में जो ऑप्शन है उस कंटिन्यू कर प्रोसीड करेंगे। अब हमारे पास ये जो विंडो ओपन हुई है उसमें हमें बता रहा है कि कौन कौन सी हेडिंग है जो टीडीएस की, जिनमें हम टीडीएस पे कर सकते हैं। तो ये अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। डिविडेंड है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेमेंट टू एम्प्लॉइज अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अगर हमें और ज्यादा हेडिंग देखनी है तो हम यहाँ पे ऑप्शन को और आगे तक ले जा सकते हैं, जिसमें अलग अलग हेडिंग दी हुई है जिनमें हम टीडीएस पे कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करने पे रेंट, कमीशन ऑन ब्रोकरेज, पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, रेंट ऑन प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस, पेमेंट पेमेंट फीस और फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस। तो ये सब अलग अलग हेडिंग है जिनके अंडर में हम टीडीएस पे कर सकते हैं। हम अपने इस वाले केस में आते तो इसमें इस केस में हम अभी सैलरी पे टीडीएस की पेमेंट करेंगे। तो जो पेमेंट ऑफ सैलरी अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली डिस्क्रिप्शन में सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं इनकी इस केस में 1000 रुपीज का टैक्स पे कर रहा हूँ। उसमें एज्यूमिंग कि मैं 36 रुपीज सरचार्ज है, इंटरेस्ट है। और अगर कोई होता है तो, और 100 रुपीज ही में लेट पेनल्टी है अगर हमारी लेट फीस है। अगर कोई एप्लीकेबल नहीं है तो फिर हम नहीं करेंगे, तो हम इनको 0 ही कर देते हैं। ये पे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कौन से बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, नेट बैंकिंग अगर है यूज करना चाह रहे हैं तो आप नेट बैंकिंग में जो ऑप्शन है कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, वो सब सिलेक्ट कर सकते हैं जो इसमें दिए हुए हैं। अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू जाते हैं तो ये वाले ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू जाते हैं तो फिर वो आपको बैंक के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा, या वो आपके पास पेमेंट गेटवे का भी ऑप्शन है, इनके थ्रू भी आप किसी दूसरे बैंक की पेमेंट कर सकते हैं। तो इस केस में हम नेट बैंकिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये मुझे यहाँ पे ब्रेकअप दिखा रहा है कि असेसमेंट ईयर 23-24, उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 22-23 है। इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, टीडीएस टीसीएस पेबल बाय टैक्स पेयर, नेट बैंकिंग, ये मेरा टैक्स का अमाउंट है। ये सारा पेमेंट का ब्रेकअप है। इंटरेस्ट और कोई लेट फीस हमारे पास है नहीं, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी में कुछ नहीं आएगा। अगर हम डिले पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ता है, और लेट फीस जो यहाँ पे पेनल्टी के हेडिंग में है वो हमें पे करनी पड़ती है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको हम ओके करते हैं। सबमिट टू बैंक। मेरे पास कॉर्पोरेट लॉगिन है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको इंडिविजुअल लॉगिन से करना पड़ेगा।
अगर करंट अकाउंट है तो आपको कॉर्पोरेट लॉगिन से करना पड़ेगा। आप अपने लॉगिन आईडी सब, पासवर्ड वगैरह सब एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपकी पेमेंट की डिटेल शो करता है। आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। जो बैंक की प्रोसेस है उसके थ्रू आप जो भी ओटीपी या पिन है वो सब आपको डालना पड़ेगा। जो ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। चालान हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका चालान जनरेट होता है। ये डिफरेंट बैंक का चालान थोड़ा डिफरेंट शेप में भी हो सकता है। इस चालान को हमें सेव करके अपने सिस्टम में रख लेना है। जब भी हम टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे, ये चालान हमारे को इसकी जरूरत पड़ेगी, वहां पे इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। ये टीडीएस पेमेंट का प्रोसेस था। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।